संबित पात्र बीजेपी के कद्दावर नेता। अक्सर ही टीवी डिबेट्स में आपने इन्हें देखा और सुना होगा। जितना भी इनको सुना है उससे यही समझ आता है कि ये श्री राम के अनुयायी हैं, भक्त हैं, यानी प्रभु श्री राम को मानते हैं, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। मैंने श्री राम और संबित पात्रा का जिक्र एक साथ क्यों किया है ये बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि संबित पात्रा टीवी डिबेट्स में जब बोलते हैं तो सामने वालों की बोलती बंद कर देते हैं, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टी का नेता हो या न्यूज चैनल का एंकर ही क्यों ना हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच है कि जब संबित पात्रा खाना खाते हैं तो उस वक्त भी इनके आसपास बैठे लोग खामोश हो जाते हैं और टकटकी लगाए इन्हें देखते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। ये फोटो देखिए, क्या दिखता है आपको? यही ना कि इतने बड़े कद का नेता इतने मामूली और गरीब परिवार के घर पर खाना खा रहा है। एसी की ठंडी हवा में रहने वाला आदमी कितनी शालीनता से जमीन पर बैठा हुआ है। ये तस्वीर देखकर पहली नजर में तो मुझे रामायण का वो सीन याद आ गया जिसमें श्री राम शबरी के जूठे बेल खाते हैं, वो भी बिना संकोच किए। माफ करिएगा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। बात कुछ ये है कि दूसरे वीडियोस की तरह इस वीडियो में आपको कई सारी तस्वीरें या वीडियो नहीं दिखाई जाएंगी। ये सिर्फ इसी तस्वीर पर आधारित वीडियो है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये तस्वीर ओडिशा की है और हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। इस तस्वीर में कुल 7 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें से एक को मैं पहचानता हूं, जो हैं संबित पात्रा। बाकी बचे 6 लोग, जिनमें 3 बच्चे हैं, एक अम्मा जी हैं, एक महिला का सिर्फ आधा चेहरा भर दिखाई पड़ रहा है और एक शख्स है जो अम्मा जी के पीछे है। अब वो आदमी है या औरत ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीछे की तरफ अंधेरा सा है, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। बच्चों का नाम पता नहीं है, इसलिए इनका नाम रिंकी, पिंकी और मुन्नी कहकर पुकारते हैं। सबसे आगे की तरफ जो बच्ची बैठी है यानी कि रिंकी, उसे देखिए, कितनी मासूमियत के साथ संबित जी को खाना खाते हुए देख रही है। लेकिन तस्वीर को देखकर जो लग रहा है उससे लगता है कि रिंकी संबित पात्रा जी को नहीं, उनके सामने परोसे गए पकवान को देख रही है। हाँ, अगर ये वीडियो देख रहे लोगों में से कोई ये कहता है कि ये कोई पकवान या 56 भोज नहीं है, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि महाराज, जिस मिट्टी के घरौंदे में ये लोग रहते हैं उसमें अगर इनको 3 वक्त का भरपेट खाना नसीब हो जाए तो वो 56 भोज से कम नहीं होगा। अब रिंकी के पीछे बैठी पिंकी को देखिए, वो तो कहीं देख ही नहीं रही। ऐसा लगता है कि वो जैसे कुछ सोच रही है। उसके चेहरे को देखकर लगता है मानो वो शून्य अवस्था में है, अपने आसपास चल रही हलचल से कहीं दूर, बहुत दूर जाकर कुछ सोच रही है। कहीं पिंकी ये तो नहीं सोच रही कि ये खाना उसे खाने को मिलता तो कितना अच्छा होता। गलत बात पिंकी, घर आए मेहमान के खाने पर नजर नहीं डालते, फिर चाहे आपको कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो। अब रिंकी और पिंकी के पीछे बैठी मुन्नी को देखिए, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखिए, कैसे घूर रही है संबित जी को। मुन्नी किसी को खाना खाते हुए ऐसे नहीं देखते, उसे नजर लग सकती है। खैर, अब ये बताइए कि मुन्नी क्या सोच रही है? कहीं मुन्नी ये तो नहीं सोच रही कि 5 बर्तनों में परोसा गया खाना अगर इन तीनों को मिलता तो कितना अच्छा होता? क्या पता वो सोच रही हो कि न जाने खाना कितना स्वादिष्ट है जो संबित जी इतने चाव के साथ खा रहे हैं। अब बच्चे हैं, दिल से मासूम हैं, दुनियादारी की नौटंकी ये क्या जाने। इन्हें क्या मालूम कि जब कैमरा सामने हो तो मुस्कुराते हैं। बहुत हुआ बच्चों, ऐसे नहीं देखते किसी को।
अब संबित जी के सीधे हाथ की तरफ बैठी अम्मा जी को देखिए। अम्मा जी भी संबित जी को खाना खाते हुए देख रही है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी कुटिया में इतना बड़ा आदमी खाना खा रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य उनकी जिंदगी में कभी नहीं आया होगा। ये दिन और ये पल वो उम्र भर याद रखेंगी और पूरे मोहल्ले और गांव को बताएंगी कि एक बड़ा नेता जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बेहद खास है, उनसे मिलने आया, उनके घर पर खाना खाया। लेकिन अम्मा जी, आप तो याद रखेंगी, लेकिन क्या संबित जी को आप और आपकी कुटिया याद रहेगी? इसमें थोड़ा शक है। बाकी तस्वीर में बचे हैं दो लोग जिनके हाव भाव साफ नजर नहीं आ रहे, इसलिए कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे इस तस्वीर में एक चीज है जो होनी चाहिए थी लेकिन मिसिंग है। बताइए वो क्या है? जरा गौर से देखिए तस्वीर को, दिमाग दौड़ाइए और बताइए। अगर मेरे बताने से पहले आपको अंदाजा हो जाए कि वो क्या चीज है जो मिसिंग है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब मैं बताता हूं कि क्या मिसिंग है। अरे भाई, पानी का गिलास। खाना खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे? मजाक है क्या? खाना सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ी ना खाया जा रहा है। पानी का गिलास तो होना ही चाहिए था। हो सकता है कि पानी का गिलास हो लेकिन फोटो के फ्रेम में ना आया हो। अब ये मत कहिएगा कि संबित जी मिनरल वाटर की बोतल का ही पानी पीते हैं, इसलिए पानी का गिलास नजर नहीं आ रहा। खैर, ये तो हो गई एक फोटो की कहानी। उम्मीद है कि संबित जी ने खाना खाने के बाद इस परिवार के बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर थमाया हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि खाने के पैसे दिए जाए। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूं कि बचपन में हमने देखा है कि जब भी हमारे घर पर कोई बड़ा आता था, यानी मामा, चाचा, ताऊ, ताई, तो वो जाते वक्त हमें कुछ ना कुछ दे जाया करते थे जो परम खुशी का आनंद देता था। और वैसा ही हम भी करते हैं जब किसी के घर जाते हैं। अब संबित जी ने बच्चों को कुछ दिया या नहीं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है जरूर दिया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये तस्वीर देखकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।